हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड ओसाइल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पूरी मूवी की कहानी। जी हाँ, यहाँ पर मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फुल मूवी की स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस मूवी में क्या क्या हुआ। तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ बिल्कुल, अगर मूवी नहीं देखी और थिएटर में जाकर ही देखनी है तो भाई वीडियो बंद कर दो यहीं पर, क्योंकि मेजर स्पॉइलर अलर्ट। बाकी अगर OTT पर आने का वेट नहीं करना है, थिएटर भी नहीं जा सकते, तो आओ ज़रा इस मूवी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, इसकी स्टोरी को समझते हैं। मूवी की शुरुआत काफ़ी सिंपल होती है। पीटर पार्कर अपना काम कर रहा था, सिटी में स्विंग करते हुए स्ट्रीट लेवल विलन्स का सामना कर रहा था। स्कॉर्पियन और टूमस्टोन जैसे जो विलन है उसके कुछ भी बहुत क्रेजी नहीं हो रहा था अभी तक, क्योंकि बहुत जल्दी एक नया थ्रेट सामने आ जाता है, या कहीं आती है कोई ऐसी एंटिटी जो माइंड से माइंड जंप कर सकती थी, जिसको चाहे उसे कंट्रोल कर सकती थी, और वो ढूंढ रही थी कुछ जिसे कहते हैं वीमैक्स। वो एंटिटी फिर बाद में निकलती है जीन ग्रे, जिसे प्ले किया है यहाँ पर सैडी सिंक ने। इसी बीच पीटर के अपने प्रॉब्लम्स भी हैं। उसकी जो बॉडी है देखो, वो इवॉल्व कर रही है, चेंज हो रही है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसके जो सेंसेस हैं वो शार्प हो रहे हैं, और उसमें ऑर्गेनिक वेब शूटर भी आने लगे हैं। मतलब वो अब ऑर्गेनिक वेब को प्रोड्यूस कर सकता है, उसे ऑर्गेनिक वेबिंग बन रही है उसके शरीर से। जैसे कि यहाँ पर जो टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन था, उसे वेब शूटर की नीड नहीं थी, वो खुद से ही वेब्स को जनरेट कर लेता था अपनी कलाइयों से। बिल्कुल ठीक अब टॉम हॉलैंड वाला भी कर सकता था। सुनने में ये बहुत कूल लगता है ना, ग्रेट लगता है, लेकिन ऐसा टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के साथ नहीं था, क्योंकि एक कैच है। ये नई पावर्स अपने साथ लेके आती है एक डार्क, ज़्यादा इंस्टिंक्टिव साइट, जो अपने एनिमीज को मारने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। खुद को कंट्रोल में रखने के लिए पीटर बनाता है एक इनहेबिटर चिप, बेसिकली ब्रूस बैनर के डिवाइस का अपना एक वर्जन, जो म्यूटेशन को सप्रेस करता है जब वो डेंजरस हो जाती है। यहाँ आता है इमोशनल गट पंच। पीटर कंप्लीटली अकेला होता है इन सब चीज़ों में। सबने उसे बुला दिया होता है, स्पेशली नेड और MJ। वो दूर से उन्हें देखता रहता है और अंत में खुद को रोक नहीं पाता। वो MJ को बचाता है और अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, लेकिन MJ को कुछ याद नहीं आता, वो बिल्कुल नहीं समझ पाती। पीटर आखिर में जीन ग्रे का प्लान ट्रैक कर लेता है। डैमेज कंट्रोल को इनफिल्ट्रेट करना उसका प्लान होता है। अब देखो, डैमेज कंट्रोल एक एजेंसी है जो बेसिकली जो सुपर हीरोज बहुत बड़ा, मतलब सुपर हीरोज की फाइट होती है ना, फिर उससे डैमेज होता है, उन सभी चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं। और इस एजेंसी का एक आदमी होता है, इसको चलाने वाला मेन बंदा बिल मित्सगर। वो अकेली नहीं आती, वो अपने साथ लाती है एक माइंड कंट्रोल्ड हल्क, जो जगह को तहस नहस कर देता है। यही वो बड़ा हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन वाला मोमेंट है जो हमने ट्रेलर में देखा था। पनिशर भी यहाँ कूद पड़ता है। अब वो कहाँ कैसे क्यों आया उसको एक्सप्लेन करने अगर मैं बैठ गया तो वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी। तुम बस ऐसा समझो कि वो आ गया, ठीक है। जीन ग्रे उसे भी कंट्रोल कर लेती है और मित्सगर तक पहुँचने के लिए यूज़ करती है। पीटर आखिर में हल्क को फ्री कर देता है अपनी आइडेंटिटी को रिवील करके। जी हाँ, ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आगे बड़ी काम आएगी ये। फिर यहाँ पर मित्सगर को बचाने के लिए जो पीटर पार्कर है वो जीन ग्रे पे इनहेबिटर लगा देता है, और उसे जेल में ले जाने से पहले जीन ग्रे सिर्फ इतना बताती है कि वो सिर्फ सारा नाम की किसी को बचाना चाहती थी। मित्सगर उसे टाल देता है। वो पीटर से कहता है ये सारा नाम का कोई कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, बस वो एक पुरानी कलीग थी और कुछ खास नहीं है। पर वो झूठ बोल रहा होता है। सारा जीन ग्रे की अपनी बहन होती है, वही एग्जैक्ट पावर उसके पास भी होती है, और मित्सगर ने उसे किडनैप कर लिया होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। उन्हीं एक्सपेरिमेंट में उसकी मौत हो जाती है। उसका आखिरी वर्ड जो सीधे जीन ग्रे के माइंड में भेजा गया था वो होता है वीमैक्स, वही लैब जहां पर वो मारी गई थी। सच जानने के बाद जीन ग्रे कंप्लीटली टूट जाती है। उसका अपनी पावर से कंट्रोल पूरे तरीके से खो जाता है और उसकी पावर स्पार्क हो जाती है। 10 मीटर रेंज से उसकी रेंज बढ़कर 1 किलोमीटर हो जाती है, उससे भी ज़्यादा हो जाती है। वो एस्केप कर जाती है, मित्सगर को हॉस्टेज बना लेती है और पीटर को ब्लेम करते हुए कि उसने उसे हैंड ओवर कर दो, और पीटर पे हमला करवाने के लिए उसके पीछे लगा देती है टेक से इनहेंस हुए हैंड निंजास की पूरी आर्मी, जो स्पेसिफिकली यहाँ पर जो टेक्स थे वो पीटर पार्कर की पावर्स को काउंटर करने के लिए बनाए गए थे।
और यहाँ पर अब पीटर के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो इनहेबिटर के बिना फाइट करता है, मतलब अपने प्राइमल फॉर्म में बिना किसी कंट्रोल के और बिना किसी लिमिटेशंस के और अपनी रॉ पावर में भाई लिटरली वो इतनी तबाही मचाता है, सभी निंजास को निपटा देता है वहां पे। नाउ जब पीटर आखिरी में जीन ग्रे तक पहुंचता है, वो उसे मन्नत करता भी गिड़गिड़ाता है उसके सामने कि मिडसगर को ना मारे। वो उसके माइंड के अंदर चली जाती है जहां उसे एक वर्जन मिलता है आंट मे का। दिल से बात करने के बाद जीन ग्रे रियलाइज करती है कि पीटर का ग्रीफ भी उतना ही रियल है जितना उसका, और वो काम होना शुरू करती है, मतलब शांत, दूसरा वाला काम नहीं पे हिंदी वाला। तभी पनिशर अकेले एक्शन लेते हुए जीन ग्रे पे एक स्नाइपर शॉट लगा देता है। पीटर उसके सामने कूद जाता है उसे बचाने के लिए। फ्रैंक कासल उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। फिर जीन ग्रे सीक्रेटली अपनी पावर्स यूज़ करके उसे ज़िंदा रखे हुए होती है और फ्रैंक बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है और पहली बार वो पीटर को अपना फ्रेंड बुलाता है वो। और फिर बाद में वो खुद स्पाइडरमैन का मास्क पहन लेता है और ऑपरेशन, क्योंकि देखो वो अटेंशन हटा रहा था ताकि पीटर चुपचाप वहाँ से निकल सके। नाउ अब है इसकी एंडिंग में जो जीन ग्रे है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बस में निकल देती है। कहाँ निकलती है नहीं पता भाई मुझे, क्योंकि डेस्टिनेशन उसकी किसी को नहीं पता, वो बस में चली जाती है। अब बात करते हैं उस डिटेल की। एक इंटरेस्टिंग डिटेल है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो पीटर है वो नेड से जब मिलता है, जो ऑब्वियसली उसे नहीं पहचानता, तब उनका सिग्नेचर हैंडशेक नहीं होता। फिर वो उसके साथ उसका सिग्नेचर हैंडशेक करता है। एक सेकंड के लिए नेड के चेहरे पर रिएक्शन की एक फ्लैश आती है। याद है हल्क, उसने भी पीटर को तुरंत पहचान लिया था जैसे ही उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने मंत्र चलाया था ना भाई, उसमें कैच है। ये भूलने वाला इफेक्ट परमानेंट नहीं होता, ये ब्रेक हो जाता है जब पीटर खुद ये रिवील करता है कि वो कौन है। जिसका मतलब ये है कि एमजे झूठ बोल रही होती है जब उसने कहा कि वो पीटर को याद नहीं कर पा रही, उसे याद नहीं आ रहा वो। इसी वजह से फाइनल सीन में हम उसे रूफटॉप पर बैठे देखते हैं, वही नेकलेस को पहने हुए जो पीटर ने कभी उसे दिया था। तो हाँ, मूवी के एंड में नेड, एमजे, पनिशर, हल्क और जीन ग्रे सबको पता लग जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। नाउ अब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं भाई। देखो पोस्ट क्रेडिट सीन में अपन को यहाँ नेड दिखाया जाता है। पहले मैं बता देता हूँ कि इसके ऊपर एक और वीडियो मैंने बना दी है पोस्ट क्रेडिट पे, तो वो चेकआउट कर लेना, इसी चैनल पे है। नाउ अब डिटेल में जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस मूवी में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ जो नेड है, जो उसने स्पाइडरमैन का ट्रैकर बनाया था, स्पाइडर ट्रैकर कुछ भी कह लो तुम, वो वहाँ पर स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा होता है। और ढूंढते ढूंढते भाई ट्रैकर न्यूयॉर्क से बाहर, कंट्री से बाहर, फिर पूरे के पूरे अर्थ से बाहर, फिर सोलर सिस्टम से बाहर चला जाता है और स्पाइडरमैन नहीं मिलता। फिर एक डार्क जैसी जगह में जहाँ पर खाली है कुछ स्पेस में कहीं एकदम से ट्रैकर में पीटर की लोकेशन आने लगती है। तो इसका मतलब क्या ये है, वो बैटल वर्ल्ड में है। बैटल वर्ल्ड एक ऐसी जगह जहाँ मतलब डूम का राज है। और इसका मतलब क्या है फिर, क्या हमें अब वो सीधा ही अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में दिखेगा या डूम्सडे में? तो इसका जवाब तुमको मेरी वीडियो में मिल जाएगा पोस्ट क्रेडिट वाली, तो वो देख लेना सर। यहाँ एक्सप्लेन करने बैठूंगा, वीडियो और लंबी बन जाएगी। नाउ बस यही था भाई, पोस्ट क्रेडिट हो गया, मूवी की लगभग स्टोरी मैंने यहाँ बता दी। तो या मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अब तुमको कैसी लगी ये मूवी भाई, तुम्हारा ओपिनियन क्या है स्पाइडरमैन को लेकर, तो यार कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी भाई मेरी हाल ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैंने लगभग 4-5 वीडियो आज ही बना दी। आज ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आई थी ना, तो बना दी, फिर व्यूज़ नहीं आते भाई, तुम भी जानते हो। और बाकी आज रामायणा का ट्रेलर भी आया था तो मज़ा आ गया सुबह 4 बजे उठ के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय।